रांची की पिच देखकर घबरा चुके हैं इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। अब कैसे होगा रांची टेस्ट का मुकाबला, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल शुरू होने वाला है रांची टेस्ट, जहां पे इंडिया और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मुकाबला खेला जाने वाला है। मैं हूं अंश शर्मा और मेरे साथ जुड़ चुके हैं जय भाई। और आज का हमारा मेन मुद्दा यही है कि ये जो रांची की पिच यहां पर देखी है बेन स्टोक्स ने, जय हम अभी अभी डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह से बेन स्टोक्स का जो बयान आया है, आप थोड़ा क्लियर वर्ड्स में बताएं कि आखिर क्या फर्स्ट रिएक्शन था इंग्लैंड के कप्तान का जब उन्होंने रांची की पिच देखी। तो अंश उनका रिएक्शन यही था कि ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो जैसे हम एग्जाम में आते हैं ना, वो सिलेबस देखते हैं, सिलेबस के बाद जब क्वेश्चन पेपर आता है वो पढ़ने के बाद कि ये तो सिलेबस में था ही नहीं यार, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ आ गई है। वैसे ही कुछ रिएक्शन बेन स्टोक्स का था। उन्होंने कहा कि यार ये जो पिच है ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ और ऐसी विकेट मैंने पहले कभी नहीं देखी और मैं भी क्लूलेस हूँ। आई डोंट नो हाउ इट्स गोना रिएक्ट और किस तरह से खेला जाएगा। बिकॉज डिस्टेंस से देखो तो बहुत ग्रीनिश लगती है, वहां पे लगता है कि हाँ पेसर्स को मदद होने वाली है, घास होने वाली है बहुत ज्यादा विकेट पर। लेकिन जब पास जाता हूं तो ऐसा लगता है इतने सारे क्रैक्स दिखते हैं वहां पर कि स्पिनर्स के लिए मदद ज्यादा होगी। एक तरफ ज्यादा ग्रीन है, एक तरफ ज्यादा ड्राई है, एक तरफ पैचेस ज्यादा लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किस तरह के विकेट खेलने वाली है और कोई आइडिया नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि ये ऐसी विकेट बनी है यहाँ पर इंडियन कंडीशंस में कि जो एक्चुअली ग्रीनिश भी लग रही है लेकिन साथ साथ इतना ज्यादा ड्राई भी लग रही है क्रैक्स के साथ, जहां पे साफ साफ नजर आ रहा है कि स्पिनर्स को मदद मिलने वाली है। और ये रांची की जो विकेट है अंश, वैसे भी लगता है ये हमेशा से देखा गया है कि यहाँ पे स्पिनर्स का जो बोलबाला है वो ज्यादा रहा है कंपेयर टू फास्ट बॉलर्स। स्लो विकेट रहती है, स्पिन मिलती है और काफी ज्यादा स्पिन मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये एक रैंक टर्नर बन सकता है। अब बन सकता है जय। और जहां तक इंडिया का स्क्वाड का लाइनअप अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये एक ऑप्शन हो सकता है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि जो टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े फैक्टर थे अब तक तीनों मुकाबलों में, जसप्रीत बुमराह वो बाहर हो चुके हैं इस टेस्ट से। तो जय, टीम इंडिया वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि थोड़ी सी भी अगर ग्रीनिश पिच हो तो वहां पर आप जेम्स एंडरसन या मार्क वुड जैसे गेंदबाजों को डोमिनेट करने के लिए न्योता दें या फिर उन्हें उम्मीद करें कि वो यहां पर आपको डोमिनेट कर जाएं। और अगर आपने बैटिंग पैराडाइज एक बार फिर से बना दिया पिछले मैच की तरह, तो हर मैच में ऐसा नहीं होगा कि इंग्लैंड की टीम आपको बैकफुट पर नजर आएगी। वो मैच आएगा अगर इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया और पहले यहां पर बैटिंग कर ली टॉस जीतकर, तो फिर इंग्लैंड की टीम भी बहुत सारे रन बना सकती है जैसे कि इंडिया ने बनाए थे। तो मुझे लगता है कि एक आइडियल सिनेरियो यही होगा कि आप थोड़ा सा यहां पर स्पिन फ्रेंडली पिच दें। और जो थोड़ा सा ग्रीनिश पार्ट भी नजर आ रहा है जय, मुझे लगता है कि जब सुबह पिच फाइनल तैयार की जाएगी तो उसको काफी हद तक कम कर दिया जाएगा, कट ऑफ कर दिया जाएगा और वो जो क्रैक्स हैं आपको थोड़े ज्यादा और उभरने लगेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब बेन स्टोक्स भी तैयारी कर रहे हैं गेंदबाजी करने की, वो खबरें आ चुकी हैं कि अब वो भी एज एन ऑलराउंडर ही उतरने वाले हैं मैदान पर। तो अब ये चीज कहीं ना कहीं दिमाग में होगी, क्योंकि अगर इंग्लैंड की टीम 3 फास्ट बॉलर्स के साथ उतरती है तो टीम इंडिया भी चाहेगी कि वो जो एक प्लेस है जसप्रीत बुमराह का, मे बी मुकेश कुमार की जगह आप अक्षर पटेल को ले आएं और 4 प्रॉपर स्पिनर्स के साथ आप उतर जाएं। और अक्षर पटेल बेहतर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं मुकेश कुमार से। तो मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज एज अ लोन पेसर भी जा सकते हैं अगर आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पिन दे दें अगर रांची की पिच पर। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी सोच होगी अगर टीम इंडिया इस तरह से चौथे मुकाबले में उतरे। बिल्कुल अंश, बिल्कुल जिस तरह से विकेट दिख रही है और उम्मीद यही लगाएंगे कि घास थोड़ी सी और कट जाएगी और जो विकेट होगी वो और स्पिन फ्रेंडली होगी। बिकॉज जसप्रीत बुमराह है नहीं और उनकी गैर मौजूदगी में आप ये लेवरेज नहीं दे सकते विकेट बनाकर सामने वाली टीम को कि आप अपने पेसर्स अच्छे से खिलाओ, हमारा तो भाई देखा जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे सही तरीके से तो यही होता है कि भाई अगर जो होम टीम होती है थोड़ा सा फायदा होना चाहिए उनके लिए कंडीशंस का, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही एक तरफा मैच हो जाए, तो वो देखने वाली बात होगी। और एक तरफा मैच नहीं होने वाला, जिस तरह से टॉम हार्डी ने गेंदबाजी करी है और रेहान अहमद और शोएब बशीर थे, जो रूट ने गेंदबाजी की है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई वो एकदम बराबर बराबर का हो सकता है, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं स्पिनर्स, नो डाउट। उनके जेम्स एंडरसन है, उनको तजुर्बा है, उनको सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस के वो मोहताज कभी रहते नहीं है, उनको उनके हाथ में कला है, वो विकेट्स निकाल सकते हैं। तो वही अप्रोच ये लोग भी अपना सकते हैं इंग्लैंड की टीम, लेकिन देखना होगा कितना ज्यादा कारगर साबित होगी, क्योंकि इंडिया ऑफकोर्स स्पिन फ्रेंडली विकेट्स बनाने के लिए जाना जाता है और स्पिनर्स हमारे पास वर्ल्ड क्लास है, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मतलब यू नेम इट वी हैव गॉट इट, वैसा वाला सीन है। और एक्चुअली काफी ज्यादा जबरदस्त स्पिन अटैक है। लेकिन पेसर्स के मामले में अब अंश हमारी जो टीम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस दिख रही है और उसको कहीं ना कहीं शैडो करने के लिए एक स्पिनर ऐड ऑन कर सकते हैं हम, अक्षर पटेल और मुकेश कुमार की जगह पे खिला सकते हैं, और एक पेसर जैसा आपने कहा कि वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और रही बात बेन स्टोक्स की, तो अंश उन्होंने पहले बोला भी था सीरीज से पहले कि शायद मैं तीसरे टेस्ट मैच के बाद देखूंगा कि मेरी फिटनेस कैसी है, गेंदबाजी करने लायक हूं या नहीं हूं। और अब लग रहा है कि शायद से वो गेंदबाजी करने लायक है, गेंदबाजी करते हुए देखा गया उनको प्रैक्टिस सेशंस में, और देखना होगा कि क्या वो गेंदबाजी करने
आएंगे मैच के अंदर भी, क्योंकि अगर वो आते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक और बैट्समैन ऐड कर सकते हो ऐसी विकेट पे, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसा हम बात कर रहे हैं कि अक्षर पटेल आएंगे तो बैटिंग भी कर पाएंगे, तो वैसे ही उनके पास अगर कुछ ऑप्शन बन सकता है ऐसा तो वो भी देखना चाहेंगे। और जेम्स एंडरसन के साथ अगर बेन स्टोक्स आके कुछ ओवर्स डाल दे तो बहुत बढ़िया होगा, मिडल ऑफ द इनिंग्स में कहीं पर भी बहुत कारगर साबित हो सकता है, तो अच्छा ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ बेन स्टोक्स को क्या ऊपर बल्लेबाजी करनी चाहिए, कि ये सवाल भी आता है, क्योंकि जिस तरह से वो खेलते हैं कहीं ना कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं टीम को अपनी इनिंग्स बिल्ड करते करते, और स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं, और यहाँ पर रांची की विकेट पे स्पिन बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो ऑफकोर्स उनके लिए भी एक चैलेंज होगा, प्लस उनका जो एक्सपीरियंस है वो काम भी आएगा यहाँ पे। कर सकते हैं अजय, यहाँ पर ऊपर कर सकते हैं क्योंकि उनकी जो काबिलियत है वो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर दिक्कत वही आ जाती है कि आप नीचे किसको करेंगे। जो रूट है एक ऑप्शन, मतलब अब वो भी बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस उनका भी नहीं आया है इस पूरी सीरीज में, रन उनके बल्ले से आए नहीं है, सरप्राइजिंगली गेंदबाजी उन्होंने ज्यादा अच्छी कर दी है अपनी बल्लेबाजी से। तो मुझे लगता है कि जो रूट से ऊपर तो कैसे आएंगे बेन स्टोक्स, और 3 पे फिर ओली पोप आ जाते हैं, उन्होंने भी वो पहले टेस्ट मुकाबले में एक बहुत अच्छी पारी खेली थी, तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा बैटिंग में शफल करेंगे, लेकिन गेंदबाजी बहुत इंपॉर्टेंट है जय, क्योंकि ऑलरेडी एक गेंदबाज कम के साथ खेल रही है इस पूरी सीरीज में इंग्लैंड। 2 आपके पास स्पिनर्स हैं, टॉम हार्टली हैं, साथ में एक और रेहान अहमद है, उसके बाद 2 फास्ट बॉलर्स हैं, और फिर आप थोड़ी सी गेंदबाजी जो रूट से भी करा लेते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो काम आप कर नहीं पाएंगे। पिछले मैच में भी हमने देखा जिस तरह से जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे थे, सरफराज खान बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो एक गेंदबाज की कमी है, कहीं ना कहीं ये गेंदबाज शॉर्ट है। नो डाउट जो रूट ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन वो एक प्रॉपर फास्ट बॉलर, प्रॉपर स्पिनर जो होता है वो बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करता है आपकी गेंदबाजी में। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है जय कि यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा विकल्प अगर मिल जाएगा बेन स्टोक्स का, तो मे बी आप एक एक्स्ट्रा गेंदबाज शोएब बशीर को खिला पाएंगे, या फिर और अगर जैक लीच तो आई डोंट थिंक अभी फिट हुए हैं, तो शोएब बशीर का ऑप्शन हो सकता है बहुत अच्छा, क्योंकि इंप्रेस किया था उन्होंने भी दूसरे टेस्ट मुकाबले में। अब अगर रांची की विकेट लगेगी सुबह के, थोड़ी सी क्रैक्स दिख रहे होंगे, थोड़ी सी स्पिन ज्यादा होगी, तो मुझे लगता है शोएब बशीर को आप खिला सकते हैं, और जो काम जो रूट अकेले कर रहे हैं वो काम थोड़ा सा साथ में बेन स्टोक्स भी कर देंगे, थोड़ी सी गेंदबाजी करके। बिल्कुल यार, देखना होगा किस तरह से आगे इंडियन कॉम्बिनेशन बनता है, इवन इंग्लैंड का कॉम्बिनेशन क्या बनता है स्क्वाड का, वो जैसे आएगा, अगर क्योंकि जनरली इंग्लैंड की टीम जो है वो एक दिन पहले स्क्वाड भी अनाउंस कर देती है, कुछ पता नहीं चलता उनका, तो क्या पता अगर पहले आ जाए तो हम ऑफ कोर्स आपको ब्रेक कर देंगे ये न्यूज़ भी कि क्या स्क्वाड रहा है। लेकिन अभी के लिए यही बात थी, यही डिस्कशन था कि बेन स्टोक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लूलेस लग रहे हैं विकेट को देखिए कि यार ये एक्चुअली विकेट है क्या, किस तरह से एक्ट करने वाली है समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ग्रीन पैचेस भी दिख रहे हैं और ड्राई पैचेस भी दिख रहे हैं, क्रैक्स दिख रहे हैं वहाँ पर, तो ये ओवरऑल किस तरह से एक्ट करने वाली है अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा। बट सिंस जो हिस्ट्री है वो यही रही है कि यहाँ पे स्पिनर्स जो है वो काफ़ी कारगर साबित होते हैं। हम देखना होगा भाई साहब कि किस तरह से एक्ट करेगी ये विकेट, क्या पता कुछ और नए तरीके से एक्ट करे, क्योंकि आजकल तो दुनिया बदलती जा रही है, तो विकेट भी बदल जाएगी, क्या भरोसा। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो एंड वॉचिंग अस, और अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रा सब्सक्राइब का बटन दबा देना, है ना, और ज़रा बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू सो मच।